हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एविएशन के शुरुआती दौर में प्लेन्स बेहद हल्का हुआ करता था। आराम से एक दो आदमी धक्का देकर रनवे तक ले जा सकते थे। उस दौर में पावरफुल इंजन्स नहीं था, इसलिए प्लेन्स को उड़ाने के लिए हल्का बनाया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इंजन्स और भी पावरफुल होती गई, जिसकी वजह से प्लेन की रफ्तार भी बढ़ती गई। ऐसे में इन प्लेन्स के बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ने लगी। प्लेन में हो रहे इन इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ये और भी भारी होने लगा। इससे प्रॉब्लम ये होने लगी कि प्लेन को पार्किंग से रनवे तक ले जाना, गैरेज तक ले जाना या किसी भी तरह से प्लेन को इधर उधर ले जाना हो तो बड़ी समस्या होने लगी। आखिर कब तक चार लोग मिलकर प्लेन को धक्का लगाते रहेंगे? इसलिए आसपास के किसानों से कांटेक्ट किया जाने लगा कि भाई आज मुझे प्लेन उड़ाना है, जरा अपना ट्रैक्टर लेते आना, प्लेन को खींचकर रनवे तक ले जाना है। सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ट्रक्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह से इसका नाम पुशबैक ट्रैक्टर या टक्स कहा जाने लगा। बाद में इन जुगाड़ के तरीकों को हटा दिया गया और एक खास ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। इसके बाद इस पुशबैक ट्रैक्टर को ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के अंदर ले लिया गया। लेकिन बदलते टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें खतरे भी बहुत सारे थे, जैसे कि प्लेन का नोज गियर को कॉकपिट में लगे टीलर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये टीलर और नोज गियर हाइड्रोलिक से कनेक्टेड होता है। गलती से भी अगर पायलट इसे मूव कर देता है जब पुशबैक ट्रक अपना काम कर रहा हो तो समझो सामत आ गई। इसलिए कुछ रूल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि आखिर कैसे सुरक्षित तरीके से पुशबैक किया जाए। इससे पहले कि हम इनके तरीकों को जाने, हम ये जान लेते हैं कि पुश बैक ही क्यों, पुल फॉरवर्ड क्यों नहीं। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन्स लैंडिंग करते हैं तो लैंडिंग के बाद प्लेन्स को टैक्सीवे से होते हुए गेट तक पहुंच जाते हैं। नाउ यहाँ पर प्लेन्स को और आगे ले जाने की जगह नहीं होती और ना ही आगे से प्लेन को मोड़ा जा सकता है। एकमात्र यही रास्ता है कि इसे धक्का देकर पीछे ले जाना पड़ेगा। यही वजह है कि ये पुशबैक ट्रक हमेशा प्लेन को पीछे की ओर धकेलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको BC गेम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप गेम खेलकर ढेर सारे प्राइज जीत सकते हैं। ये एक सेफेस्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन करके अर्न करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग गेम्स है जहाँ पर प्रेडिक्शन करके आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। फर्स्ट डिपॉजिट पर 300 बोनस भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे इजी गेम्स है जैसे की कॉइन फ्लिप। बस प्रेडिक्ट करना है कि हेड आएगा या टेल। प्रेडिक्शन सही होने पर आप बड़े बड़े अमाउंट जीत सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ प्रेडिक्ट करता हूँ हेड और ये हेड आ गया, मैं जीत गया। प्रेडिक्शन जितना सही होगा उतना अधिक अमाउंट जीत सकते हैं। एक दूसरा सिंपल गेम है माइंस। इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि जेम्स कहाँ निकलेगा और बॉम्ब कहाँ। जितना आप जेम्स खोजोगे आपका विनिंग अमाउंट उतना बढ़ता जाएगा और ढेर सारे अमाउंट जीत सकते हैं। इसमें क्रिकेट सेक्शन भी है, जैसे कि इंडिया का मैच चल रहा है तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन जीतेगा। एंड आप कैश के साथ साथ जीत सकते हैं ब्रांड न्यू टेस्ला एंड दुबई ट्रिप फॉर फ्री। सो गो यूज माई प्रोमो कोड दिस एंड प्ले नाउ। प्लेन को पुश करने से पहले पायलट ATC से ग्राउंड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद पुशबैक ट्रैक्टर हाजिर हो जाता है। सारे क्लियरेंस के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर बात करता है हेडसेट के जरिए, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत नॉइज होता है, ऐसे चिल्ला के बात नहीं किया जा सकता। ड्राइवर के अलावा एक और ग्राउंड हैंडलर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ग्राउंड हैंडलर एक बाईपास पिन को लैंडिंग गियर में डाल देता है। इससे होता यह है कि कॉकपिट में जो टीलर है वो प्लेन के नोज व्हील से हाइड्रोलिक के जरिए कनेक्टेड होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए और गलती से भी पायलट इस टीलर को मूव कर देता है तो ये पीले कलर का जो रॉड दिख रहा है ना, ये पता नहीं कहां पर जाकर गिरेगा। अगर इस पिन को ना डाला जाए तो पुशबैक ट्रैक्टर प्लेन के नोज को मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक के जरिए कनेक्टेड होता है और ये तभी डिस्कनेक्ट होगा जब ये पिन डाला जाएगा। जैसे ही ये पिन डाला जाता है प्लेन के नोज का पूरा कंट्रोल ट्रैक्टर ड्राइवर के पास आ जाता है। इस पिन को लाल फीते में बांधा जाता है ताकि दूर से भी पायलट आसानी से देख सके कि ये पिन लगा हुआ है या नहीं। इसमें लिखा हुआ है रिमूव बिफोर फ्लाइट, यानी कि टेक ऑफ के पहले इसे हटा लो, नहीं तो पायलट व्हील को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और पता नहीं ये प्लेन कहाँ जाकर रुकेगा। अलग अलग प्लेन्स के लिए अलग अलग ट्रैक्टर और अलग अलग रॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस रॉड को एयरबस A320 और बोइंग 737 में यूज किया जा सकता है। लेकिन आजकल यूनिवर्सल रॉड भी आ चुका है जो किसी भी प्लेन में फिट हो जाएगा। पुशबैक कंप्लीट होने के बाद ग्राउंड हैंडलर उस पिन को वापस निकाल देता है और कुछ दूरी पर जाकर पायलट को इशारे से ये संकेत दे देता है कि हाँ, मैंने पिन निकाल दिया। अब नोज व्हील का पूरा कंट्रोल आपके टीलर के पास आ चुका है और इस तरह से पुशबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक और सवाल आता है कि प्लेन में रिवर्स थ्रस्ट भी होता है, जिसकी मदद से प्लेन पीछे की ओर मूव हो सकता है। तो फिर क्यों ये फिजूल के पिन, पुशबैक ट्रैक्टर, फलाना ढिमक्का का यूज किया जाता है? इन सबको क्यों नहीं हटा दिया जाता?
देखो यहाँ रिवर्स थ्रस्ट एक ब्रेकिंग का पार्ट है जो प्लेन को धीमा करता है। नॉर्मली प्लेन का इंजन आगे से हवा खींचकर पीछे की ओर धकेल देती है, जिसकी वजह से प्लेन आगे की ओर मूव हो पाता है। लेकिन रिवर्स थ्रस्ट ऑन करने के बाद पीछे जा रही हवा को वापस आगे की ओर धकेल देता है, जिससे प्लेन पीछे की ओर मूव होने लगता है। लेकिन ऐसा करने से आसपास के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से इंजन के अंदर जा सकता है। इवन बड़े ऑब्जेक्ट्स भी इंजन के अंदर जा सकता है। हवा अनबैलेंस हो सकती है क्योंकि ये आगे से पीछे जा रही है और पीछे से आगे की ओर इसे फिर से धकेल दिया जाता है और इस तरह से हवा आगे पीछे होती रहती है। ऐसे में रनवे के साइड में जितना भी घास फूस मिट्टी दिखाई देता है वो सब कुछ उखड़कर इंजन में घुस सकता है और ऐसे में इंजन डैमेज हो सकता है, जेट ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए ट्रैक्टर का ही यूज करो और खुश रहो, क्योंकि प्लेन में ढेर सारा फ्यूल भी बच रहा है और ट्रैक्टर में क्या सस्ता वाला डीजल डाल दो, काम खत्म। नाउ यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इतने विशालकाय प्लेन को कैसे ये छोटा सा पुशबैक ट्रैक्टर खींच लेता है। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा फिजिक्स समझना पड़ेगा। प्लेन भले ही बड़ा और भारी भरकम होता है, लेकिन प्लेन के उतने वेट को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेन के एक्चुअल वेट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, जो कि होता है 0.006, तो हम एक्चुअल फोर्स निकाल सकते हैं कि कितना पावर लगेगा एक प्लेन को मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोइंग 737 का इम्पिटी वेट 42,000 kg है। अगर इसे खींचा जाए तो ऑलमोस्ट 250 kg वेट हो जाएगा। यानी कि इतना वेट इंसान भी खींच सकते हैं, बशर्ते वो किसी बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक रखता हो। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।